हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू के फेज 4 की आने वाली सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कुछ अपडेट्स के बारे में, क्योंकि इसे लेकर काफी सारी अपडेट्स आई है जिन्हें एक्सप्लेन करना तो बनता ही है। क्योंकि अभी तो फिलहाल इस सीरीज को आने के लिए अच्छा खासा टाइम भी बचा है, जिसकी कंफर्मेशन मैंने आपको करते हुए ये बताया था कि ये सीरीज हमें इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर तक ही देखने मिलेगी, जिसका सीधा और साफ रीजन कोविड की सिचुएशन है, जिस वजह से ब्लैक विडो फिल्म और इस सीरीज के प्रोडक्शन को टाइम पर खत्म नहीं किया गया। और रही बात इस सीरीज के ब्लैक विडो से कनेक्शन की, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये भी कहती है कि ब्लैक विडो और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टाइमलाइन में कंटिन्यूएशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, खास करके सुपर सोल्जर सीरम्स को लेकर। और इसके अलावा रूमर के अकॉर्डिंग म्यूटेंट्स भी हमें इस सीरीज में देखने मिलने वाले हैं, जिनकी पूरी काफी डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वक्त ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी मैंने उस वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज किस तरीके से एमसीयू के फेज 4 का फ्यूचर सेट कर रही है, जिस फ्यूचर में हमें यंग एवेंजर्स से लेकर थंडरबोल्ट तक की टीम भी नजर आने वाली है। और हाँ, शॉर्ट को कौन भूल सकता है, जो कहीं ना कहीं वांडा विजन से सीक्रेट इन्वेंशन की राह पर जा रही है। यानी एमसीयू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिसमें अब काफी सारे मेजर चेंजेस इसकी सीरीज के आने की वजह से भी किए जा रहे हैं, जिससे फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड ही है। तो चलिए अब इन सभी की सभी डिटेल्स में आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की काफी छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहली अपडेट यही कहती है कि बकी का काम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद एमसीयू में खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यानी कि हमें बकी का कैरेक्टर इस सीरीज के अलावा एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों में भी नजर आ सकता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन कुछ इसी तरीके का इशारा कर रही है। उसके बाद सैम विल्सन और सेबेस्टियन स्टेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स के बिहाइंड द पिक को शेयर किया था, जिसमें हमें फैल्कन के नए सूट की एक और झलक मिलती है, जिसकी झलक हमने इसके पहले द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कॉन्सेप्ट आर्ट में देखी थी। इस सूट का रेफरेंस ऑब्वियसली फैल्कन के कॉमिक बुक के कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अब इसके अलावा हॉट व्हील टॉयज वालों की तरफ से भी फैल्कन की एक कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो गई थी, जिसमें ये सूट और भी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। इसके अलावा सभी फैंस को ये भी पता है कि इस सीरीज में फैल्कन कैप्टन अमेरिका के वर्जन का सूट भी पहनने वाला है, जिसकी कंफर्मेशन खुद सैम विल्सन ने की थी। उन्होंने सूट को ट्राई किया है, जो उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस सूट को फैंस को दिखाने के लिए कि उनके वर्जन का कैप्टन अमेरिका के वर्जन के सूट और शील्ड के साथ कैसा लगता है, जो बेसिकली एक न्यू शील्ड है, जिस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। और इस हॉट व्हील टॉय के अलावा कुछ टी शर्ट्स की भी कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई थी, जिसमें हमें फैल्कन और विंटर सोल्जर दोनों ही नजर आ रहे हैं, वो भी अपने पूरे अपग्रेड सूट में। जिसमें अगर मैं बात करूं बकी की, तो आज से 6 महीने पहले फिल्म की कुछ सेट इमेजेस भी हमारे सामने आई थी, जिसमें बकी के सूट का कलर बिल्कुल अलग था, और अब जो सूट हमने रिसेंटली सेट फुटेज में देखा है, वो इन टी शर्ट की आर्ट कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यानी यही सूट बकी इस पूरी सीरीज में पहनने वाला है। जी हाँ, फैल्कन भी, जिन्हें देखने में तो फैंस को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से एमसीयू में बकी और फैल्कन को काफी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। जिनमें से फैल्कन की काफी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है उसके सूट से रिलेटेड, लेकिन बात करें बकी की, तो खुद सेबेस्टियन स्टेन ने भी ये बात कंफर्म की है कि एमसीयू फैंस ने अभी तक तो बकी का असली कमाल एमसीयू के यूनिवर्स में देखा ही नहीं है, खास करके बकी के नए अपग्रेड वाइब्रेनियम हैंड का, जिसकी पावर्स इस सीरीज में पूरी तरीके से लोगों के सामने रिवील की जाएगी कि वाइब्रेनियम से अपग्रेड किया गया बकी का ये हाथ एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है और इसके फीचर्स क्या है। और इसके अलावा सीरीज में और 2 नई कास्टिंग की गई है, जिनमें से एक नाम मिकी इशिकावा का है, जिनकी अब तक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सेट इमेजेस लीक नहीं हुई है। लेकिन आज सीरीज के दूसरे एक्टर पर जिनकी कास्टिंग इस सीरीज में की गई है, तो उनका नाम है डेस्मंड चिमन। तो उनकी कुछ सेट इमेजेस लीक हुई है, जिसमें हम डेस्मंड को जॉर्ज सेट परेरा के साथ देख सकते हैं, जो एमसीयू के इस यूनिवर्स में बैटरॉक द लीपर के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, जिनका लास्ट और पहला अपीयरेंस हमने सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर फिल्म में ही देखा है, जहाँ पर कैप्टन ने उन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद से उनके कैरेक्टर का क्या हुआ, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल लोगों के सामने रिवील नहीं की गई थी, जो शायद इस सीरीज के लिए बचाकर रखी गई होगी। और हाँ, इसके अलावा एमिली वैन कैम को भी, जो इस सीरीज में शैरॉन कैरेट के कैरेक्टर का रोल प्ले करती है, और उनके भी लास्ट अपीयरेंस की बात करें तो हमने लास्ट टाइम एमिली को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में ही देखा था। उसके बाद से उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से एमसीयू में गायब कर दिया गया। तो ये स्टोरी शायद इसी के बाद की पिक की गई होगी, जिसमें कुछ रूमर ये भी कहती है कि शैरॉन की लाइफ इस सीरीज में पूरी तरीके से फोकस कैप्टन के ब्रेकअप के बाद करेगी। जी हाँ, अब ये रूमर निकल कर आया है, तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए कि शैरॉन किस तरीके से दूसरे झंबुले में फंसी हुई थी और ऐसे कौन से मिशन पर काम कर रही थी, जो कि अगेन रूमर के तौर पर थंडरबोल्ट्स का ही इशारा कर रही है, जिस टीम को पूरी तरीके से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी थंडरबोल्ट रोज के कैरेक्टर पर है, जिस कैरेक्टर का अपीयरेंस हम ब्लैक विडो फिल्म में देखने वाले हैं। और उन्हीं के कैरेक्टर की वजह से ब्लैक विडो फिल्म और इस सीरीज का कनेक्शन माना जा रहा है, जिस पर मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस किसी भी कीमत में अवेंजर्स को अपने अंडर ही रखना चाहते हैं, जिसमें से एंटमैन और हॉकाई तो उनकी बात सुनकर हाउस अरेस्ट हो गए थे, लेकिन ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, बकी और फैल्कन सुनने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये सीरीज हमें 2 कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी कि कैसे बकी और फैल्कन रॉस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, जिसे पकड़ने के लिए रॉस ने काफी अच्छी प्लानिंग
प्लानिंग भी कर रखी है और उस प्लानिंग का हिस्सा हम इस सीरीज में बनते हुए यूएस एजेंट के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले वाइट रसल प्ले कर रहे हैं, जिनका दूसरा नाम इस सीरीज में जॉन वॉकर भी है। और रूमर के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि यूएस एजेंट को भी सुपर सोल्जर सीरम दिया गया है, जो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल एजेंट रॉस के ही है और उनका ही कहा मानता भी है। लेकिन सेट की कुछ इमेजेस और वीडियो ये बात पूरी तरीके से बदल भी देते हैं कि शायद इस सीरीज में यूएस एजेंट को ये पता चलेगा कि उसे किस तरीके से सिस्टम यूज कर रहा था। इसलिए हमने आज से 6 महीने पहले की वीडियो क्लिप में ये भी देखा था कि किस तरीके से यूएस एजेंट की मदद बक्की वहाँ पर अकेले कुछ गुंडों से लड़कर कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली वैसी ही सेम वीडियो फुटेजेस निकल कर आई थी, जिसमें वहाँ पर बक्की नहीं बल्कि अकेला यूएस एजेंट कुछ गुंडों से लड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही फुटेजेस एक ही है, जो कोविड की सिचुएशन के चलते आधे में रुक गई थी, जिसे बाद में प्रोडक्शन रिज्यूम होने के बाद कंटिन्यू किया गया है। और अब बात करें यूएस एजेंट की उस कैप्टन अमेरिका की शील्ड के बारे में, तो ये शील्ड वही है जो एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में खुद ओल्ड कैप्टन ने फैल्कन को दिया था, जिसे बाद में हमने सेट इमेजेस से लेकर फैल्कन एंड द विंटर के छोटे से डिज्नी के रिलीज किए गए टीजर में भी देखा, वो भी काफी क्लोजअप से, जिसमें हम शील्ड पर कुछ डॉट्स को भी देख सकते हैं, जो डॉट हमें काफी क्लियरली बाकी दूसरी सेट इमेजेस में नजर आ रहे हैं। और ऐसे डॉट कैप्टन अमेरिका की शील्ड में इससे पहले कभी भी नहीं थे, यानी ये एक अलग ही टेक्निक की बनाई गई शील्ड है, जिसे कैप्टन ने शायद टाइम ट्रेवलिंग के दौरान वकांडा से लिया होगा, यानी कि एक वकांडन शील्ड, जिस रूमर पर मैं तो काफी ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी रूमर अल्टरनेट यूनिवर्स की है, फिलहाल तो उस पर मुझे इतना ज्यादा भरोसा है नहीं कि कैप्टन ने अल्टरनेट डायमेंशन में जाकर इस शील्ड को दूसरे कैप्टन अमेरिका से लाया है, क्योंकि आपको ये बात भी काफी अच्छी तरीके से याद होगी कि एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में ही कैप्टन की पुरानी शील्ड को थैनोस ने काफी आसानी से तोड़ दिया था। इसलिए उस शील्ड की रिप्लेसमेंट तो बनती ही है, जो कैप्टन ने टाइम ट्रेवलिंग के दौरान किसी न किसी तरीके से तो की ही है, जिसके बाद उन्होंने इसे हैंडओवर फैल्कन को किया है। लेकिन टीजर और सेट इमेजेस से ये बात भी साबित होती है कि फैल्कन से ये शील्ड किसी न किसी तरीके से यूएस एजेंट के पास चली जाएगी और लोगों के सामने उसे नया कैप्टन अमेरिका बनाकर प्रेजेंट भी किया जाएगा। एक ऐसा कैप्टन अमेरिका जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही बात सुने, ना कि खुद का डिसीजन लेकर वो गवर्नमेंट से ही बगावत कर उठे और अपने रास्ते पर निकल चले। ये चीज थंडरबोल्ट रॉस को बिल्कुल भी गवारा नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी की पूरी टीम बना रहे हैं, जिन्हें हम मार्वल कॉमिक में थंडरबोल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और अब अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज से ही की जा रही है, जिसमें यूएस एजेंट के अलावा बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। जैसे कि अभी के लिए शैरन कार्टर भी इस थंडरबोल्ट्स के ग्रुप का हिस्सा होगी और उसके अलावा बैटरॉक के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है। लेकिन फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस टीम का लीडर बैरन ज़ीमो के अलावा और कोई नहीं होगा। हालांकि कमांड देने का काम थंडरबोल्ट रॉस ही करेंगे, जिनके कमांड को सुनकर वो अपनी टीम के मेंबर्स को ऑर्डर देगा। जी हाँ, जो अपनी पूरी के पूरी एक साइड एवेंजर्स की टीम बना रहा है, जो गवर्नमेंट के अंडर आकर उनके हिसाब से ही काम करेगी, क्योंकि बैरन भी फिलहाल तो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की कस्टडी में, जो जैसे चाहे उनसे काम करवा सकते हैं। और इसी पर बात करें डेज़मंड के कैरेक्टर की, तो रूमर यही कहती है कि शायद वो इस सीरीज में फिक्सर के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अगेन थंडरबोल्ट्स की टीम का हिस्सा है। और हाँ, बैटरॉक के सूट पर अगर नजर डाले तो ये रेफरेंस सीधे सीधे कॉमिक बुक के कैरेक्टर का ही है। लेकिन अभी रिसेंटली सेट पर बैटरॉक के कैरेक्टर को एक्ट्रेस इवन कैलीमैन के साथ देखा गया, जिनके कैरेक्टर की फिलहाल तो अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन डिज्नी वालों की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होती है, वहाँ पर निकल कर आते हैं रूमर, जो कि उनके कैरेक्टर से रिलेटेड भी है, जो यही कहते हैं कि शायद वो इस सीरीज में मेलिसा गोल्ड एके सॉन्गबर्ड के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकती है। जी हाँ, सॉन्गबर्ड यानी कि म्यूटेंट, जिसे इन दो नामों के अलावा एक और काफी फेमस नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है स्क्रीमिंग मिमी, क्योंकि सॉन्गबर्ड के पास ऐसी ही पावर्स हैं जिससे वो एक अलग सी साउंड वेव निकालकर लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती है और उसकी एनर्जी से काफी कुछ अलग भी कर सकती है, जिसने एक्चुअल में मार्वल की कॉमिक बुक में पहले न्यू एवेंजर्स की टीम को तो ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वो थंडरबोल्ट्स की टीम का ही हिस्सा थी, जो बाद में अच्छे की साइड हो गई सच्चाई का पता लगने के बाद। तो शायद ऐसा कुछ इवन कैलीमैन के कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है। और इस सेट की इस इमेजेस से ये बात भी साफ होती है कि बैटरॉक उससे मिलने इसीलिए आया है कि वो उनकी टीम ज्वाइन करे, क्योंकि फिलहाल तो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, विजन के हट जाने के बाद कोई भी बड़ी सुपर हीरोज की टीम नहीं है। और ऊपर से वॉर मशीन भी अब थंडरबोल्ट रॉस की बात नहीं सुनता। ऐसे में थंडरबोल्ट रॉस को अपनी एक पूरी की पूरी टीम तो बनानी ही होगी, जो कि शायद थंडरबोल्ट्स की ही है। और अब फिर से आते हैं इस सीरीज की कुछ छोटी डिटेल्स पर, जिसमें से एक डिटेल तो ये कहती है कि इसके सीजन 2 को रिन्यू के साथ साथ टाइटल चेंज पर भी डाला गया है, यानी सीजन 2 का टाइटल दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर नहीं होगा, जिससे ये भी बात साफ हो रही है कि इसके पहले ही सीजन में फैल्कन और विंटर सोल्जर के पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उनका वो स्ट्रगल जिससे वो लोग काफी दूर भागना चाहते हैं, जिसके बाद सीजन 2 में उनकी एक पूरी अलग टीम के साथ इसके सीजन 2 की शुरुआत की जाएगी। और हाँ, एक अलग टाइटल के। और इसके अलावा फैल्कन और विंटर सोल्जर की हाइड आउट प्लेस की बात करें तो रूमर यही कहती है कि इन दोनों का हाइड आउट शायद फैल्कन के ही किसी पुराने ठिकाने पर किया जाएगा, यानी कि फैल्कन के बचपन का घर, जिसके बारे में किसके भी पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। और ये परफेक्ट हाइड आउट प्लेस होगी इन दोनों के छुपने के लिए, जहाँ पर शायद उनकी मदद एडेप्रो एडॉय करे, जिन्हें हमने काफी महीने पहले एक सेट इमेजेस में भी देखा था, जिसे देखकर यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फैल्कन को पहचानती है। और अब आखिर में बात करते हैं एमिली वैन कैम की, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर यह बात डालकर कंफर्म कर दी है कि उनका पूरी तरीके से पैकअप हो चुका है इस सीरीज को लेकर, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का रोल इस सीरीज के लिए पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, जितना भी हम उन्हें इसके पहले सीजन में देखने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये
ये पूरा का पूरा पैकअप फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले सीजन का हो, लेकिन फिलहाल तो ज्यादा चांसेस एमिली वैम कैम के ही पैकअप के है, ना कि सीरीज के। खैर, तो ये थी सारी की सारी डिटेल दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज से रिलेटेड, जिसे मैंने पूरी तरीके से कवर कर आपको इस सीरीज के लिए पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। तो आप कमेंट और डीएम कर मुझसे ये मत पूछना कि बकी की रिसेंटली सेट फुटेजेस तो बाइक चेजिंग की भी थी, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी नहीं है। वेल, अब उसकी ऐसी डिटेल जाने जैसी बातें कुछ है नहीं, इसलिए उस डिटेल को मैंने फिलहाल तो एक कॉस्ट्यूम अपडेट को ही लेकर कवर कर लिया है। लेकिन हाँ, आगे चलकर जैसे ही उस पर और कोई अपडेट निकल कर आएगी तो डेफिनेटली उस डिटेल को भी पूरी तरीके से कवर कर मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसकी भी पूरी की पूरी अपडेट दे दूंगा। तो अब इन सब डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अपनी किसी दूसरी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।